बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। ये जो मुलाकात है वो पटना के शेखपुरा हाउस में हुई, जहां दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा, मैं यहाँ टिकट मांगने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मिल करके अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ ये किसी और महिला के साथ ना हो, यही मेरी कोशिश है। मैं उन तमाम औरतों की आवाज बनना चाहती हूँ जो ऐसा झेल चुकी हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया। ज्योति सिंह उनसे सिर्फ बातचीत करने आई है। उन्होंने कहा, ज्योति जी एक बिहारी महिला के रूप में मुझसे मिलने आई हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं भी चुनाव लड़ने या टिकट मांगने की बात नहीं की है। उन्होंने बताया कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और वो चाहती हैं कि बिहार में किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो। जनसुराज उनके साथ है, लेकिन पारिवारिक मामलों में किसी तरीके का कोई दखल नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि उनका किसी के निजी रिश्ते या पारिवारिक मामले में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा है कि उनके परिवार के मामले में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन जहां तक उनकी सुरक्षा या लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है तो जनसुराज उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्हें कानून के दायरे में रह करके अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी के रणनीतिकार ने निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की तैयारी जरूर की है। बताया जा रहा है कि इस लॉन्चिंग के जरिए बीजेपी भविष्य की राजनीति के दो अहम पेच सुलझाने का प्लान बना रही है। बिहार के जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति का असर बीजेपी पहले भी देख चुकी है। पिछले 20 सालों का इतिहास यही कहता है कि जीत हमेशा उसी की होती है जिसके साथ नीतीश कुमार यानी जेडीयू रहती है। जीत का समीकरण किस तरीके से बीजेपी सेट कर रही है। साल 2015 में नीतीश महागठबंधन के साथ गए, सरकार महागठबंधन की बन गई। बीजेपी 157 सीटों पर लड़ी और 53 सीटों पर जीत हासिल की। फिर साल 2010 में बीजेपी जेडीयू एक साथ लड़े तो 102 में से बीजेपी के खाते में 91 उम्मीदवार आए। साल 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ रही तो बीजेपी ने 80 सीटों पर कब्जा जमाया। लिहाजा बीजेपी ये अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि जीत का समीकरण बनाने के लिए नीतीश जरूरी हैं और यही वजह है कि अति पिछड़ा वर्ग का वोट एनडीए को मिलता है। खासतौर पर कुर्मी, धानुक और कुशवाहा वोट बैंक नीतीश के साथ है। बीजेपी का मानना है कि इन्हीं समीकरण के बूते एनडीए 2025 में फिर से सत्ता में लौटेगा, यानी 2025 में फिर से एक बार नीतीश युग की वापसी हो सकती है।
लेकिन नीतीश लॉन्चिंग का प्रोग्राम क्या फिक्स हुआ, प्लान ए क्या है, फिर प्लान बी का भी जिक्र करेंगे। एनडीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में रहे। मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार की पसंद और निर्देश के मुताबिक हो। प्लान बी इसको लेकर तैयार किया गया है कि नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निशांत कुमार की लॉन्चिंग की जाए। तेजस्वी यादव की तर्ज पर निशांत को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस प्लान की सफलता पूरी तरीके से नीतीश कुमार की सहमति पर निर्भर होगी। अगर नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वो और निशांत एक ही मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश हमेशा से परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर न केवल जेडीयू को सशक्त रखा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में निशांत पार्टी की कमान भी संभाल सकेंगे। हालांकि बीजेपी का ये पूरा प्लान अब सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर ही डिपेंडेंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या पहनावे से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जब कोई मतदाता बुर्का या घूंघट पहन करके मतदान केंद्र पहुंचती है तो वहां एक द्वंद्व सा खड़ा हो जाता है, पहचान की पुष्टि बनाम व्यक्तिगत या धार्मिक स्वतंत्रता की। मतदाता की पहचान का सत्यापन चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी महिला की गोपनीयता, गरिमा और धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे, ये सुनिश्चित करना भी लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर काफी संख्या में महिला मतदाता बुर्का या घूंघट में चली जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्का और घूंघट के अंदर पहचान छिपाने का मामला भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। ऐसी महिलाओं की जांच को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर अब चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति बता दी है। इलेक्शन कमीशन ने पर्दा नशी और घूंघट वाली महिलाओं के वोटिंग के दौरान पहचान जांच महिला अधिकारियों की मौजूदगी में करने का फैसला लिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदान केंद्र पर बुर्का पहन करके या पर्दे में आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान गरिमापूर्ण तरीके से सत्यापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि पर्दा नशी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में गरिमापूर्ण तरीके से उनकी पहचान सत्यापित करने के उनके निर्देश के मुताबिक मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था होगी और उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। यानी अब पर्दा नशी महिला मतदाताओं की पहचान को लेकर कोई भ्रम नहीं होगा और साथ ही उनकी गरिमा और गोपनीयता भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। बिहार चुनाव में महिला भागीदारी को लेकर ये एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लगभग 90,712 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले शनिवार को आयोग से आग्रह किया कि बुर्का पहनकर मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान मतदाता पहचान पत्र से होगा। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में और 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे।